हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ सिलेबस फॉर एनडीए और एनए। तो बेसिकली हमारा एनडीए में टोटल 28 चैप्टर्स हैं। मैथमेटिक्स में हमारा 28 चैप्टर्स हैं, जिसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 8 डिफरेंट यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो लिख लो आप कॉपी में क्या क्या हम ये चैनल में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट यूनिट हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। तो सबसे पहला चैप्टर्स है एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको। सेकंड है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, दूसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। चौथा चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चौथा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो पांचवा चैप्टर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है वो आप 11th में भी नहीं या फिर 12th में भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब इसको आप एक्स्ट्रा में खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आपका 10th क्लास में है, ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा इसके बारे में नॉलेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स आपका क्लास 11th में है और ये आपका क्लास 12th में है। और ये आपका एक्स्ट्रा है, मतलब जो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शंस है ये हम 11th में भी नहीं पढ़ेंगे या फिर 12th में भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हमको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। सेकेंड यूनिट होता है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा सेकेंड यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक चैप्टर है, पूरा इजी चैप्टर है। तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या, पहले आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर आप पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा एंगल्स एंड टी रेशियोस, सेकंड में हाइट एंड डिस्टेंस, थर्ड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस। सेकंड यूनिट में हमारा आता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो सबके लिए मैं अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल्स में समझा दूंगा। और मिनिमम हम 40-50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको जो भी डाउट्स होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, समझ गए। तो ये एक्चुअली हमारा जो वीडियो बनने वाला है टारगेट फॉर एनडीए एंड एनए, मतलब हाउ टू क्रैक मैथ इन एनडीए और एनए, मतलब मैथ एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करेंगे एनडीए और एनए में। और ये बहुत इतना एडवांस जेईई मेंस ये टाइप का एग्ज़ाम के जैसे हाई नहीं आता है, मतलब ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है ये। आपका मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि एक बच्चा 11th का भी इसमें एग्ज़ाम देता है, 12th वाले भी एग्ज़ाम देते हैं और 12th पास आउट वाले भी एग्ज़ाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर उतना मतलब हाई डिफ़िकल्टीज नहीं रहता है, मीडियम बेसिस में रहता है। समझ में आ रहा है। तो तीसरा यूनिट हम अभी देखेंगे। तो थर्ड यूनिट में हमारा क्या क्या आता है। थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस आप टोटल 11th में भी और 12th में भी दो, मतलब रिलेशंस सेट्स तो आपका क्लास 11th में है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा क्लास 11th में भी है और 12th में भी है। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्लास 11th में है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ये मतलब आपको तीसरे में पढ़ना है। फिर चौथा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ये हमारा थर्ड यूनिट अलजेब्रा में। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर आप सिक्स्थ चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। फिर आपका है सेवेंथ चैप्टर में लॉगरिदम्स, सेवेंथ चैप्टर में आपका है लॉगरिदम्स। फिर आपका 8 नंबर चैप्टर में है, 8 नंबर चैप्टर में आपका है बाइनरी नंबर्स या फिर बाइनरी ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। और 9th वाला चैप्टर में है आपका, 9th वाला चैप्टर में है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। तो ये हमारा थर्ड यूनिट में अलजेब्रा में हमारा टोटल 9 चैप्टर्स आने वाला है। तो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये हमारा बोथ क्लास 11th एंड 12th में पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी जीपी ये आप 11th में पढ़ेंगे। और ये जो एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको 11th में भी नहीं मिलेगा या फिर 12th में भी नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में भी पढ़ें और 11th में भी आप पढ़ेंगे। तो 10th में जब आप नेचर ऑफ रूट्स में पढ़े थे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब 0 होता था तो रूट्स आर इक्वल होता था। जब d इज ग्रेटर देन 0 होने से रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। जब d का वैल्यू लेस देन 0 होने से क्या होता था, वहाँ पे हम लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। तो रियल नहीं है तो क्या होगा, इमेजिनरी। तो वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम पढ़ेंगे। समझ में आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका 11th क्लास में है। बाइनोमियल थ्योरम भी आपका क्लास 11th में है। लॉगरिदम्स आपका कोई भी मतलब 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है। बाइनरी नंबर्स या फिर बाइनरी ऑपरेशंस ये आपका 12th में था, अभी सीबीएसई वाले इसको हटा दिए हैं सिलेबस से। तो ये 2 चैप्टर्स भी आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशन आपका 11th में भी है और 12th का एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी है। तो ये भी आपका 11th एंड 12th दोनों में आ सकते हैं। समझ में आया। तो ये था हमारा अलजेब्रा। अभी हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चौथा यूनिट हमारा पूछता है, चौथा यूनिट हमारा होता है एनालिटिकल, यूनिट नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप 11th में पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप 12th में पढ़ेंगे। समझ में आया। और ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, यहाँ से आप बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या आप 10th में भी पढ़ें, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट फार्मूला सब इसमें आएगा। फिर आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और अभी आपको मतलब थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में एनडीए का सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। वही लेवल में नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत ईजी पुट द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये जेईई मेंस के जैसे इतना टफ मैथ आपको पूछेगा नहीं, ये जस्ट बेसिक नॉलेज, बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट यूनिट हमारा है वेक्टर अलजेब्रा। 5th यूनिट हमारा आता है वेक्टर अलजेब्रा। ये भी आपका एक मार्क फेजिंग यूनिट है। मतलब यहाँ से आपका कौन कौन से यूनिट से आप मार्क स्कोर भी कर सकते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लो। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारा एक ही चैप्टर आता है वेक्टर्स, जो कि आप 11th फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसके बारे में और 12th मैथ में भी पढ़ेंगे। तो 12th मैथ में इसका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है और
थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का रहता है, नहीं तो आप 11th में इसका थियोरिटिकल पार्ट पढ़े हैं, वेक्टर्स के बारे में समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा 5th यूनिट हमारा। फिर नेक्स्ट है 6th यूनिट। तो 6th यूनिट में हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो 6th वाला यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये हमारा कौन सा यूनिट है? 6th वाला यूनिट है। तो ये भी, इसमें भी 2 ही चैप्टर्स हैं। क्या क्या? एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि आप 10th 11th 9 10 11 12 सब में, 12th में तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है नहीं, तो आपको 9 10 11 तीनों का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको 11th और 12th बेसिकली जानने से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कवर करता है। तो 2D हमारा क्लास 11th में है, ये हमारा क्लास 12th में है, ये हमारा 12th में है, और ये हमारा 9 10 11 सबका एक बार आप ओवरलुक कर लो, और ये 11th और 12th। तो ये देखो, ये 4th वाला यूनिट 5th वाला यूनिट से आप ज़्यादातर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन हार्ड उतना बनता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनता है। ये हमारा कौन सा 4th और 5th वाला यूनिट में। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 7 और यूनिट 8। तो ये है हमारा 7th यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका क्या क्या आता है? तो इसमें आपका लिमिट, पहला चैप्टर आएगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये 3 चैप्टर आपका 11th और 12th दोनों में कवर करता है NCERT मैथ का। दूसरा है आपका डेरिवेटिव्स, ये भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है डेरिवेटिव्स। ये भी आपका 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, और 12th मतलब ये भी आप 11th और 12th दोनों में कवर होता है। तीसरा है मोनोटोनिक फंक्शंस। तीसरा है मोनोटोनिक फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारा होता है कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 7 डिफरेंशियल कैलकुलस। यहाँ पे आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपका क्लास 11 12 दोनों में मिलेगा। ये आपका 11 12 कवर करेगा, ये भी आपका 11 12 में रहेगा, और ये आपका बेसिकली क्लास 12th में रहेगा। समझ गए? नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट है क्या? इंटीग्रल कैलकुलस। तो लास्ट वाला यूनिट है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारा क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे पहला चैप्टर इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। दूसरा है डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तीसरा है एरिया अंडर द कर्व। और चौथा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। आप अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए अच्छे से, तो ये भी लास्ट वाला चैप्टर्स भी आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोटल सिलेबस। तो टोटल सिलेबस में हमारा टोटल 28 चैप्टर्स हैं। तो 28 चैप्टर्स में से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से आप एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस तो थोड़ा बहुत टफ रहता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स भी टफ रहता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप ज़्यादातर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यहाँ भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से भी आप स्कोर कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एलजेब्रा से आप सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस,
कॉम्प्लेक्स नंबर AP, GP, HP ये तीनों में आप बात कर सकते हैं, मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी चैप्टर है। बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चे को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी वो भी उतना हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिदम्स भी बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। बाइनरी ऑपरेशन में थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो बहुत सारे बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। ग्राफ में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है, थर्ड फोर्थ यूनिट से आप ज़्यादातर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, इससे आप मतलब फुल मार्क्स लाने का ट्राई करिए। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आप स्टैटिस्टिक्स से अच्छा मार्क ला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब में थोड़ा दिक्कत होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस भी ज़्यादातर उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स, यहाँ से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में आप इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर NDA। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे NDA क्या होता है, NDA का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और NDA का मतलब क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही जल्दी मतलब हम मैथ क्लास स्टार्ट करेंगे NDA के लिए, और मैं अपने तरफ से खुद से ज़्यादा ट्राई करूँगा आपको